जातिवादी भी अब मान गए थक हार के, जातिवादी भी अब मान गए थक हार के, करते भीम जी की जय जयकार झक मार के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से पिछड़ता है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है, संविधान में हमारे अधिकार दिए हैं और उनको कैसे लेना इसकी जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देने वाला नेतृत्व नहीं मिलता है। नेतृत्व आता है, थोड़े दिनों के लिए आता है, अपने वोट बटोरता है, मंत्री बन जाता है, आमदार बन जाता है, खासदार बनता है, निकल जाता है, लेकिन वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। मुझे गुलशन कुमार जी ने जानी लीवर की भी उपमा दी थी कि जानी लीवर को जब हमने मैदान में उतारा तब कॉमेडियन का पूरा ग्राउंड खाली पड़ा था। देखो बोले आज जानी लीवर कहाँ है, वैसे आज कव्वाली का ग्राउंड खाली है। बोले आप फ़ायदा उठा लो, पैसा हमारा, आवाज़ तुम्हारी। लेकिन मैंने नहीं माना। मुझे जो काम किए, जो मैंने बीड़ा उठाया है, मेरे पिताजी ने जो काम किए हैं, उनके नक्शे कदम पर चलकर मुझे समाज की सेवा करना था, जो मैं अभी तक कर रहा हूँ। साथियों, जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग गोंदिया में हैं और बता दूं कि तमाम बुद्ध और बाबा साहब के गीतों का प्रबोधनात्मक कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर में चलता है और बहुजन समाज इसे काफ़ी आसानी से समझ जाता है। एक श्रृंखला चली आती है और इसी श्रृंखला को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लगातार अपने पूरे भारत में प्रबोधन करने का काम करने वाले प्रकाश नाथ पाटनकर जी हमारे साथ में है। तारीफ और किसी पहचान के मोहताज नहीं है सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। और पूछना चाहूँगा कि आखिर इस प्रबोधन की आवश्यकता बहुजन समाज को क्यों है, क्यों लगता है आपको? वो इस वास्ते बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, संगठित रहो, पर बहुजन समाज आर्थिक परिस्थिति की वजह से पढ़ लिख नहीं सकता। और दूसरी बात, जातिवादी प्रवृत्ति के लोगों ने, मनुवाद प्रवृत्ति के लोगों ने बहुत सारी बातें दबा कर रखी, उन तक पहुंचने नहीं दी गई। उनको उनका अधिकार समझ में नहीं आया कि हमारा अधिकार कहाँ है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में तमाम अधिकार उनके संविधान में मौजूद है, पर उनको समझाने वाला कोई नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे, वो नेताओं के पीछे भागते हैं, नेता अपना वोट बटोरने का काम करता है। जो भी है, ज़्यादा मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा ताना देना नहीं चाहता। इसलिए बहुजन समाज जो है, वो पिछड़ा हुआ वर्ग जो है, एक तो पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से पिछड़ता है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है, संविधान में हमारे अधिकार दिए हैं, पर उनको कैसे लेना इसकी जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देने वाला नेतृत्व नहीं मिलता है। नेतृत्व आता है, थोड़े दिनों के लिए आता है, अपने वोट बटोरता है, मंत्री बन जाता है, आमदार बन जाता है, खासदार बनता है, निकल जाता है, लेकिन वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हम गाने बजाने के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि उनके अधिकार समझाने की, महापुरुषों ने उनके लिए क्या किया, ये समझाने की हम पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं। जब से ये समझ आई तब से हम आप बचपन से आपके गाने सुनते आ रहे हैं और तमाम उन गानों के माध्यम से बहुजन समाज के अंदर में एक जागृति होती आई है। आपको ऐसा नहीं लगा कि जो आपके आवाज़ में जो खनक है, आप बॉलीवुड या बाकी तमाम चीज़ों में जा सकते थे, क्यों आपने इसी बाबा साहब और बुद्ध के गानों को, इस मिशनरी गानों को गाना आपने चूज़ किया? देखिए, ये बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने अपने गुरु से संगीत की शिक्षा ली, उर्दू की शिक्षा ली, भारत की तमाम लैंग्वेज में मैं गाना गाता हूँ। मुझे बड़े सुनहरे अवसर आए, बड़े बड़े फिल्मों में मौके मिले। गुलशन कुमार टी सीरीज के जब मालिक थे, तब उन्होंने कहा था कि पाटनकर जी, हमें तुम्हारे आवाज़ की ज़रूरत है। तुम जो अम्बेडकरी सॉन्ग गाते हो, मराठी गाते हो, ये अपने घर में रख कर आइए। बोले तुम्हारा म्यूज़िक भी नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी आवाज़ चाहिए, जो बोलो वो हम देंगे। फिल्मों की उन्होंने लिस्ट मेरे सामने रखी। मैं भी बहकावे में आ गया था, 7 दिन तक रिहर्सल भी किया। फिल्म के पर्दे पर मुझे हरा चोला पहनकर, गले में वो रुक्ष की माला पहनकर, हाजी अली की दरगाह के पत्थर पे बैठकर फिल्मांकन करना है। बोले और ये कव्वाली तुमको गाना है। 7 दिन रिहर्सल किया, लेकिन बाद में मेरा मन नहीं माना, मैंने इनकार कर दिया। तब गुलशन कुमार ने मुझे कहा कि तुम्हारे जैसा मूर्ख गाने वाला नहीं है कोई। बोले कव्वाली का ग्राउंड पूरा खाली पड़ा है, इस वास्ते हमने तुमको बुलाया।
अजीज नादा नहीं है, जानी बाबू नहीं है, मजीद शोला नहीं है, यूसुफ आज़ाद नहीं है, जितने भी रति महारती कव्वाल है वो सब का इंतकाल हो गया। और तुम्हारी वॉइस क्वालिटी हमको बेहद भाई है, इसलिए अजीज नादा का सॉन्ग गाने के लिए हमारी तुम्हारी ज़रूरत है। जो दाम मांगो हम देने के लिए तैयार है। फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सब देंगे। और आप इनकार कर रहे बोले। बोला देखो दशहरा आ रहा है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मेले के दिन मेरे 2 प्रोजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिस कंपनी ने मुझे बुलाया, बोला टिप्स कैसेट कंपनी का मैं सिंगर हूँ। टिप्स कंपनी त्रिमूर्ति पिक्चर के शूटिंग के लिए गोवा गई हुई थी, मुझे बुलाया उन्होंने, मगर वो लोग वहाँ नहीं होने के कारण मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा और वो प्रोजेक्ट नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने बोला कि अभी आए हो तो कर लो यार 1-2 बोला नहीं, मैं खाली अम्बेडकरी सॉन्ग, वो भी बिना सेंसर के, मेरा कोई अल्फाज कटने को नहीं होना। ज़्यादातर कंपनियां पहले गाने पढ़ती है, गाने पढ़ने के बाद ही अवसर देती है, लेकिन मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरी कंपनी टिप्स, कृणाल, ऐसे कई कंपनियां यहाँ गाया, वो मुझे सेंसर नहीं लगाती और इस वास्ते मैं वो कंपनी में गाता और मेरी दिल की बातें उसमें कहने का मुझे वो अवसर देती है। बाकी कंपनियां अवसर नहीं देती, सेंसर लगाती है। मेरे कई गाने ऐसे हैं जिस पर बैन भी लगाने की कोशिश की गई मगर नहीं लगा पाई। मैं जहाँ फटा दिखता हूँ वहाँ पाँव डालता हूँ, चाहे मुझ पर कुछ भी, अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एक सवाल, जिस प्रकार आपने बात कही, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे, गुलशन कुमार जी ने जानी लीवर की भी उपमा दी थी कि जानी लीवर को जब हमने मैदान में उतारा तब कॉमेडियन का पूरा ग्राउंड खाली पड़ा था। देखो बोले आज जानी लीवर कहाँ है, वैसे आज कव्वाली का ग्राउंड खाली है। बोले आप फ़ायदा उठा लो, पैसा हमारा, आवाज़ तुम्हारी। लेकिन मैंने नहीं माना। मुझे जो काम किए, जो मैंने बीड़ा उठाया है, मेरे पिताजी ने जो काम किए हैं, उनके नक्शे कदम पर चलकर मुझे समाज की सेवा करना था, जो मैं अभी तक कर रहा हूँ। एक जिस तरीके से आपने तमाम बातें अभी कही, उससे एक बात, सवाल एक फिर से एक बार निकल कर आता है कि जिस बुलंदी के साथ में, अपनी आवाज़ के साथ आप तमाम बहुजन समाज को जागृत करने का काम करते हैं, मनुवाद को टक्कर देने का काम बात करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं डर नहीं लगता कि आपके ऊपर में किसी तरीके से हमले हो जाएँगे या फिर आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? इसकी बात के आपको कभी डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? मुझे डर इस वास्ते नहीं लगता कि तमाम जनता मेरी सपोर्टर रहती है। जिस महफ़िल में मैं बैठता हूँ, जिस मंच पे बैठता हूँ, मैं ये समझ के बैठता हूँ कि ये जो महफ़िल बैठी है, मुझ पर कोई वार नहीं कर सकता, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा है। तमाम जनता मेरी सपोर्टर है, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। इस वास्ते मैं बेधड़क गाता हूँ। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर में जो वातावरण चल रहा है, आपने अपने गानों के माध्यम से भी बार-बार ये शब्द कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना पूरे भारत के अंदर में चल रही है। ऐसे में कहीं न कहीं बहुजन समाज की जो स्थिति कहीं न कहीं आप कहाँ देखते हैं? क्या बाबा साहब के नज़रिए से ये जो बहुजनों की जो राजनीति, क्या लगता है आपको सफल हो पाएगी या फिर हिंदू राष्ट्र ये बन पाएगा? अभी सबसे बड़ी समस्या एकता की है। ये जितना भी बहुजन समाज है, ये बिखरा हुआ है। कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, और वो इस वास्ते बिखरा हुआ है कि उन्हें नेतृत्व नहीं मिलता, किधर जाना ये बताने वाला सच्चा नेता नहीं मिल रहा है। ये पहली समस्या है उनकी। अभी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी मैं एक चिंगारी समझ के काम कर रहा हूँ खुद को। ये अपेक्षा रख के काम कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं तो भी धमाका करेगी। ये सोच, इस आशा से मैं चल रहा हूँ। अब कामयाब होता नहीं होता वो आगे देखते। अभी तो मैं 69 साल में पाँव रखने वाला हूँ। बस एक छोटी-सी गुज़ारिश है तमाम हमारे दर्शकों के लिए कि जिस प्रकार आपने पूरा कार्यक्रम किया, बस 2 लाइनें बाबा साहब की शान में आप गा दें, तो हमारे तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से, जो नहीं भी जानते अभी भी, तमाम लोग तो आपको जानते हैं, लेकिन 2 लाइनें आप प्लीज़ गा। सुनाया अभी तक बस जितना 2 लाइन। सुनाना था। भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी। भीमा कधी होतील भीमा भेटी गाठी। भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी। एक बात मैं अपने दिल से कहना चाह रहा हूँ, जो भी मनुवादी प्रवृत्ति के लोग, जातिवादी प्रवृत्ति के लोग, अंदर से बाबा साहब उनको खलता है, अंदर से संविधान खलता है, अंदर से लोकतंत्र खलता है,
इसके बावजूद भी वो आज मजबूरन बाबा साहब की जय जयकार करते हैं। इस पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की जो अभी तक किसी मंच पर गाया नहीं, मगर आपके चैनल को दे रहा हूँ। जातिवादी भी अब मान गए थक हार के, जातिवादी भी अब मान गए थक हार के, करते भीम जी की जय जयकार झक मार के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे भारत के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में अपने गीतों के माध्यम से जन जागृति करने का काम कर रहे, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे। पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।